हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, यूनिट नंबर 10। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं वर्ड एडेप्टेशन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडेप्टेशन कहते किसे हैं। व्हाट इज़ एडेप्टेशन? Adaptation is the process of developing new features in order to adjust environmental changes। यानी जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल सकें, डेवलप कर सकें फीचर्स अपने अंदर, ताकि हम जीवित रह सकें। तो उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। जो एडेप्टेशन होता है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडप्ट कर लेते हैं नेचर के चेंजेस को, तो हम सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग मर जाते हैं। जो सभी एनिमल्स होते हैं, हमारा डिफरेंट हैबिटेट होता है। हैबिटेट होता है एक एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं। जैसे कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ एयर में, कुछ वाटर में, कुछ आइस में, कुछ ट्री, कुछ अंडरग्राउंड। इस तरीके से बहुत सारे हमारे हैबिटेट होते हैं। पानी में रहने वाले स्विम करते हैं, हवा में रहने वाले उड़ते हैं। इस तरीके से हर एक एनिमल की एक अपनी अलग हैबिट होती है उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो उन हैबिट्स के अकॉर्डिंग और जो नेचर ने हमारे अंदर हमारे को जो स्ट्रक्चर दी है उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इनको जो ग्रुप किया है वो किसके अकॉर्डिंग करा है। सबसे पहले हमने बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि किसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है उस हिसाब से हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। प्लेसेस दे लिव इन, जैसे प्लेसेस पे वो रहते हैं, जैसे कुछ वाटर एनिमल्स हो गए आपके, कुछ लैंड एनिमल्स हो गए। इस तरीके से जैसे प्लेस पे वो रहते हैं इस तरीके से उनको हमने ग्रुप कर लिया। या फिर जो पर्टिकुलर एनिमल्स एक तरीके का फूड खाते हैं तो उन्हें हमने एक ग्रुप बना लिया, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, इस तरीके से। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, मूवमेंट दे अंडरटेक, एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस। इस तरीके से इतनी वैरायटीज़ में हमने, जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, ग्रुप किया हुआ है एनिमल्स को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल्स ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। अगर आप अपने कमर में पीछे हाथ लगा के देखेंगे तो आपको एक लंबी सी बोन फील होगी जो आपके पूरे गर्दन से लेकर नीचे हिप एरिया तक आ रही है। इसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं हिंदी में। तो उन एनिमल्स, जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं होती, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं। नॉर्मली दे आर स्मॉल, कैन नॉट स्टैंड अप, इवन ये खड़े भी नहीं हो सकते। तो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं? जैसे आपके हो गए इंसेक्ट्स, कीड़े, स्पाइडर, वर्म्स एट्सेट्रा। दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इंसेक्ट जो होता है इसका एक सबसे बड़ा सब ग्रुप है। सब ग्रुप यानी कि ग्रुप के अंदर जो ग्रुप होता है, जैसे हमने एक ग्रुप बनाया इनवर्टिब्रेट्स का, उसके अंदर भी एक और ग्रुप है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ग्रुप के अंदर जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसे हम सब ग्रुप बोलते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो एक खास तरीके के स्केल्स से कवर्ड होती है, जिसे हम चाइटिन बोलते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लैग। इनमें जो टांगे होती हैं उनके 3 पेयर होते हैं, यानी कि हमारे कितनी टांगे होती हैं, हमारे 1 पेयर होता है, यानी कि 2 पैर हो गए हमारे। तो 3 पेयर्स मतलब 2, 4, 6 टांगे इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं। सम ऑफ देम कैन फ्लाई, इनमें से कुछ उड़ भी सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। वी हैव बेनिफिशियल एज वेल एज हार्म रिलेशन विद दैम। हमें इनसे फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इनके डायग्राम्स भी देख रहे होंगे, जिसमें आप एंट का, स्कॉर्पियन का, स्पाइडर का, वर्म का डिफरेंट डायग्राम्स देख रहे हैं। इसके बाद हमारे आते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनमें लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनी होती है। दे मे बी लार्ज, कुड स्टैंड अप, और ये खड़े भी हो सकते हैं। द ग्रुप्स, इसमें भी सब ग्रुप्स हैं और इसके
किन किन में डिवाइड किया गया है हम वो देखते हैं। सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं वो होती हैं फिशेस। इनके बारे में खास बातें आपको पता है कि ये पानी में रहती हैं, गिल्स से सांस लेती हैं, तैरने में फिन्स और जो इनकी टेल होती है वो इनकी सहायता करती है। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो स्केल्स से कवर होती है और कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और कुछ सॉल्टी वाटर में पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज ज़मीन पर भी रह सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल इसमें दिखाया हुआ है मेंढक का। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट यानी कि एकदम नमी वाली होती है, गिलगिली सी होती है इनकी स्किन। इनमें सांस लेने के लंग्स होते हैं जिसका ये यूज़ करते हैं और इनकी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये पानी में अंडे देते हैं और अपने आप को विंटर और समर्स में छुपा के रखते हैं, लेकिन रेनी सीज़न में बाहर आ जाते हैं। इसका एग्जांपल जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है फ्रॉग। टॉड भी इसके एग्जांपल होता है और बहुत सारे एम्फीबिया की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स की वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी कि बेसिकली अगर हम इसको आम भाषा में बोले तो होते हैं रेंगने वाले एनिमल्स। इनकी जो स्किन होती है रफ स्केल्स से कवर होती है और ये लंग्स की हेल्प से भी सहायता लेते हैं और अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से भी सहायता लेते हैं और ये अपने अंडों को ज़मीन में गड्ढे में देते हैं और फिर उसको छुपा के रखते हैं। जैसा कि अभी हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में भी ये चीज़ें पढ़ी थी कि कौन एनिमल किस तरीके से अपने अंडों को देख रेख करता है, उनको संभाल के रखता है। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है उसके हिसाब से। इसके जो रेप्टाइल्स हमने अभी पढ़ा इस सब ग्रुप के एग्जांपल्स हैं स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड एट्सेट्रा, जिसमें कि आप स्नेक का डायग्राम अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। नेक्स्ट जो सब ग्रुप है हमारा वर्टिब्रेट्स का वो है बर्ड्स। बर्ड्स की जो बॉडी शेप होती है वो बोट नाव की तरह होती है। ये बहुत ही लाइट वेट होता है इनका बॉडी का। और क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं। होलो यानी कि खाली। बोन्स ठोस भी होती हैं और होलो भी होती हैं। हमारी बोन्स ठोस होती हैं, भरी होती हैं, लेकिन बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं। ये उड़ सकते हैं अपने विंग्स की हेल्प से। इनकी जो बॉडी कवर होती है वो फैदर्स से होती है। माउथ की जगह इनके बीक होती है और ये अंडे देने के लिए घोंसले बनाती हैं। इसके एग्जांपल्स तो आप सभी को पता है जैसे पिजन, स्पैरो, पैरट एट्सेट्रा। और कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं उड़ पाते जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवी। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स में वो है मैमल्स, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और इनके 4 लिम्स होते हैं यानी कि 4 पैर होते हैं। ये लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो हेयर से कवर्ड होती है। इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, चाहे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कैसा भी हो, ये उसके अनुसार अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। और ये जो हमारी कैटेगरी थी मैमल्स की, इसके एग्जांपल हो गए कैंगरू, हॉर्स, एलिफेंट एंड ह्यूमंस, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। अभी हम अपने चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं और इसे कल हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको जो वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस एनिमल के बारे में बात की जा रही है और उसकी पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है सामने दिए हुए बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपने बुक में ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, जो अगेन आपको बुक में करना है, लेकिन जो इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने अपनी कॉपी में करना है।